हेलो स्टूडेंट, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर समुच्चय। उसका रिजल्ट देखेंगे, फिर पूरक समुच्चय और पूरक समुच्चय का रिजल्ट और इनके एग्जाम्पल। तो साथ के साथ मैं इनके एग्जाम्पल भी समझाता जाता हूँ। सबसे पहले अंतर समुच्चय में कल बताया था, ये डिस्कस किए थे हम कल, अंतर समुच्चय डिफरेंस ऑफ सेट। तो माना ए और बी क्या है, दो सेट है। तो सेट ए और बी का अंतर समुच्चय क्या होता है? सेट ए के उन सभी अवयवों का समुच्चय जो सेट बी में न हो। सेट ए के अवयव हो लेकिन बी के न हो, इसे ए माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए माइनस बी से। अब ऐसे समझ लीजिए कि ए माइनस बी जो होता है अंतर समुच्चय, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो ए में ए के अवयव हो लेकिन बी के अवयव नहीं हो। तो इसको गणितीय भाषा में लिखा गया है कि a माइनस बी, यहां से ये थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको, a माइनस बी वो x आएंगे इसमें जो x a के अवयव होंगे लेकिन एंड x बी के अवयव नहीं होंगे। ठीक है, बी के अवयव नहीं है, जो बी में नहीं हो। तो x कहाँ से हो? इस सेट में कौन कौन से x आएंगे? वो x आएंगे जो a के अवयव हो लेकिन b के अवयव न हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक उसका, किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम? अंतर समुच्चय का। जैसे माना सेट ए है, सेट ए क्या है? 1 3 4। ठीक है, और बी क्या है? 1 2 और 4। ये क्या है? 1 2 4 क्या है? ये बी है। तो यहाँ से हम ए और बी निकालेंगे। तो ए और बी में कौन कौन से अवयव आएंगे? जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो। 1 ए में है, बी में भी है, तो 1 इसमें नहीं आएगा। 3 ए में है, बी में नहीं है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 4 ए में है, बी में भी है, तो 4 नहीं आएगा। ठीक है, अब हम केवल ए के अवयवों की बात करते हैं। अब उसमें तो 2 भी है, तो उस बी में, सेट बी में अगर कितने भी एलिमेंट हो वो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। हम सेट ए के एलिमेंट्स को देखते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस उन्हीं की करते हैं कि वो ए में होने चाहिए लेकिन बी में नहीं होने चाहिए। अब बी माइनस ए देखते हैं। बी माइनस में क्या है? बी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, बी का महत्व बढ़ जाता है। बी के एलिमेंट ही देखते हैं हम इसमें। जैसे बी में 1 है लेकिन ए में भी है, तो नहीं आएगा। 2 बी में भी है और 2 ए में नहीं है, तो 2 इसमें आ जाएगा। 3 है, 4 क्या है? बी में है लेकिन 4 ए में भी है, तो 4 भी नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ? ये ए माइनस बी और ये बी माइनस ए, ऐसे हम निकालते हैं। अब एक चीज़ और देखिए, आप नोट में लिख लीजिएगा। जैसा कि यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से हमने एक चीज और देखी है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये क्या नहीं होता? बराबर नहीं होते। सामान्यतः ये बराबर नहीं होते। ठीक है, तो मैं वही नोट लिखता हूँ, सामान्यतः a माइनस बी या a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। ठीक है, ये क्या नहीं होता? क्रम विनिमय नहीं होता। ऐसे भी लिख सकते हो, क्रम विनिमय
नहीं होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लेना कि a माइनस बी और b माइनस ए क्रम विनिमय नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख देख लो, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम्पल भी समझ लेना। अब मैं वेन आरेख बताता हूँ, अंतर समुच्चय का वेन आरेख। तो वेन आरेख देखते हैं, जैसे ये U है, क्या है U? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब यहां से ये B है और ये A है। अब A माइनस B का वेन आरेख। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि A माइनस बी में अगर निकालेंगे तो एक एक इस सेट में क्या आएंगे? एक एक वो एलिमेंट आएंगे जो B के नहीं होने चाहिए। क्या? B के नहीं हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक B के एलिमेंट है, तो ये नहीं आएंगे। कौन कौन से? केवल एक के ही, जो A और B में कॉमन है वो भी नहीं आएंगे। ठीक है, केवल और केवल एक के वो एलिमेंट आएंगे जो B में विद्यमान न हो, उपस्थित न हो। ठीक है, तो ये हो गया A माइनस मीन्स B पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। जो A माइनस B में जो दूसरा सेट होता है वो पूरा का पूरा खाली होना चाहिए। ऐसे ही अब मैं दूसरा बनाता हूँ, ये U है और ये सेट A है और ये B है, ये A है और ये B है। अब मैं B माइनस A का वेन आरेख क्या है? A माइनस B माइनस A का वेन आरेख है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा? B के अवयव आएंगे, तो दूसरा सेट क्या है? A, तो ये पूरा का पूरा खाली रहेगा और B में ही वो ये केवल B का ही उन अवयवों का सेट है जो A में विद्यमान नहीं है, जो A के अवयव नहीं है। तो ये क्या हो गया? B माइनस A, और ये क्या है? A माइनस B का वेन आरेख। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये है रिजल्ट किसका? अंतर समुच्चय का रिजल्ट। यदि तीन सेट दे रखे हैं हमारे को, A, B और C, तीन क्या है? समुच्चय है। तो क्या होता है? A माइनस A करेंगे तो क्या आ जाएगा? एमपीटी सेट। ये क्या है? अरिक्त समुच्चय, एमपीटी सेट। ठीक है, खुद में से खुद ही घटाएंगे। अगर खुद में से खुद ही घटाएंगे तो आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। जैसे A बराबर मान लीजिए 1 है, और तो हम क्या A माइनस A करेंगे तो इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे जो A में हो लेकिन इस A में न हो? तो 1 क्या है? इस A में है और इस A में भी है, तो 1 भी नहीं आएगा, तो ये क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो क्या आ जाएगा? A माइनस A 5 होगा। ठीक है, ये हम देख लिए। ठीक है, यहाँ से अब बात करते हैं A माइनस 5। अगर किसी भी समुच्चय में से कोई खाली समुच्चय घटाया जाए तो क्या आएगा? खाली समुच्चय घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से क्या आएगा? खुद वही सेट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये क्या हुआ? इसको ये तत्समक नियम हो गया, तत्समक नियम। A माइनस अंतर समुच्चय में तत्समक नियम हो गया है। ठीक है, क्योंकि खुद वही अवयव आ गया। अब यहाँ से A माइनस B किसका सबसेट होता है? यहाँ से देखिए, A माइनस B की बात करें तो A माइनस B किसका सबसेट होता है? A का। क्यों? क्योंकि A माइनस B जो सेट होता है उसका प्रत्येक अवयव सेट A में सेट A का भी अवयव होता है। ठीक है, A माइनस B का प्रत्येक अवयव सेट A का भी अवयव होता है। जैसा यहाँ से देख सकते हो, सेट A के थोड़े कम एलिमेंट आ रहे हैं, सेट A के बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं जा रहा है, तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। ऐसे ही A माइनस B
और उसका इंटरसेक्शन किया जाए बी से, ए माइनस बी है, और बी कहने का मतलब ये है ए माइनस बी में और बी में इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, उभयनिष्ठ, कि ए माइनस बी और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट, कितने एलिमेंट उभयनिष्ठ आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तो ए माइनस बी और ये बी, इनमें कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ आ रहे हैं, नहीं आ रहे। उभयनिष्ठ कौन सा हुआ, ए माइनस बी वाला ये और बी ये रहा, तो इनमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है, मतलब खाली है, तो ये भी सही हुआ। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो ये, ठीक है। ऐसे ही ए माइनस बी, और अब ए माइनस बी ये है और इसका किसके साथ यूनियन किया गया, ए के साथ। तो यहाँ से देखिए तीसरी प्रॉपर्टी से कि ए माइनस बी ए का सबसेट है, यहाँ से बड़ा क्या है, बड़ा सबसेट ए है, इन दोनों में बड़ा सबसेट ए है, तो क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है। तो ये भी ट्रू, क्योंकि ये क्या हो गया, ये वो वाली बात हो गई कि यूनिवर्सल सेट के साथ ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और उसका समुच्चय ए और बी है। तो अगर यूनिवर्सल सेट के साथ ये यूनिवर्सल सेट है उसके साथ ए का यूनियन किया जाए तो क्या आएगा, यू ही आएगा ना, बड़ा सेट ही आएगा ना, सन किया जाए तो, क्योंकि ए के तो ऑलरेडी उसमें पहले से ही ये विद्यमान है, क्योंकि वो उसका सबसेट है। तो ये ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में क्या करते हैं, बी और सी को मिला दिया गया, ठीक है, और फिर ए घटा दिया गया। तो यहाँ से जैसे ए माइनस बी किए तो ये वाला है यूनियन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटरसेक्शन में, ऐसे समझ लीजिए। अगर आप चाहो तो इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि पहले बी और सी का यूनियन ले लो, फिर बाद में ए में से उसको घटा दीजिए, ठीक है, या फिर अलग अलग ए माइनस बी कर लो, ए माइनस सी कर लो, फिर इंटरसेक्शन ले लो उनका, जो अवयव कॉमन आ रहे हैं ये आपस में बराबर होंगे। तो ये भी सिंपल है। ऐसे ही सिमिलरली या संग लिए थे, यूनियन लिए थे, ऐसे ही यहाँ पे इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो ये इंटरसेक्शन चिन्ह राइट हैंड में कहाँ, अगर एक एक को खोलेंगे, ए माइनस बी ऐसे एक एक को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा और ए माइनस सी, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। तो ये हो गई डिफरेंस सेट का रिजल्ट, ठीक है। अब हम आगे आते हैं पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है ये हम अब समझेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट सेट इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक समुच्चय। यहाँ से आप देखिए पूरक समुच्चय की डेफिनेशन, सार्वत्रिक समुच्चय का सबसेट ए है कोई, तो ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, तो ए का पूरक समुच्चय उन समुच्चयों का उन अवयवों का समुच्चय होगा जो ए में नहीं हो और सार्वत्रिक समुच्चय में हो। उन यू के उन समुच्चयों का उन अवयवों का समुच्चय होगा यू के जो ए में विद्यमान न हो और यू में है। तो इसकी डेफिनेशन है सार्वत्रिक समुच्चय यू है, यूनिवर्सल सेट क्या है यू, ठीक है। यहाँ से यू क्या है यूनिवर्सल सेट और ए क्या है यूनिवर्सल सेट ए का कोई समुच्चय है। तो ए को पूरक समुच्चय है, तो सेट यू के, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के किसी उप समुच्चय ए का पूरक समुच्चय है सेट यू के, यूनिवर्सल सेट यू के उन सभी एलिमेंट्स का समुच्चय होगा जो ए के अवयव नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम u माइनस ए से भी व्यक्त करते हैं और a की पावर क्या है c, मतलब a कॉम्प्लीमेंट, इससे भी व्यक्त करते हैं और a की पावर डैश, a डैश से भी व्यक्त करते हैं। यहाँ गणितीय भाषा में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a डैश बराबर वो x आएंगे इस सेट में a डैश में a कॉम्प्लीमेंट में कि x u का अवयव है और x a का अवयव नहीं है। कहने का मतलब x u में तो आएगा लेकिन a में नहीं आएगा। u के उन सभी अवयवों को, u के वो सभी अवयव आएंगे इस सेट में जो a में मौजूद न हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय के
वेन आरेख और इसका एक दो एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, हम समझते हैं। तो एग्जाम्पल से बच्चों आपके और समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब देखिए पूरक समुच्चय का एग्जाम्पल, तो माना U ये यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 और 5, ये क्या है यूनिवर्सल सेट। और इसका समुच्चय, इसका उपसमुच्चय मैं क्या लेता हूँ, ए कोई यूनिवर्सल सेट ए का उपसमुच्चय है, जो किस प्रकार है कि इसमें अवयव आ रहे हैं 2 और 4, ठीक है। तो ए डैश क्या होगा, तो ए डैश बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब देखिए ए डैश या कह दो ए कॉम्प्लीमेंट कह दो या U माइनस ए कह दो, तो हमने अंतर समुच्चय की परिभाषा तो देखी ही अभी। इसमें क्या आएंगे, सेकंड समुच्चय का एक भी अवयव नहीं आना चाहिए इस सेट में, ठीक है। तो इसमें इस टाइप के अवयव आएंगे जो ए में नहीं हो। अब देखिएगा 1 U में है, 1 आएगा इसमें, अगर 1 U में है ए में नहीं है, ठीक है, सेकंड सेट में नहीं है ना, ए में नहीं है, तो 1 ए डैश में आ जाएगा। 2 U में है लेकिन ए में भी है तो 2 नहीं आएगा। 3 U में है ए में नहीं है तो 3 आ जाएगा। ऐसे 4 U में है ए में है तो 4 भी नहीं आएगा। ऐसे 5 U में है और ए में नहीं है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये ए डैश हो गया, ठीक है। ये सेट है, ए डैश कह दो या ए कॉम्प्लीमेंट कह दो या फिर U माइनस ए कह दो, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। अब देखते हैं इसका वेन आरेख, क्या वेन आरेख। अब इसका वेन आरेख देखते हैं कि मैं यहाँ से इसको यहीं लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आएगा, ये इसके एलिमेंट 2 और 4 ये वाले तो आएंगे नहीं, ठीक है, 2 और 4 ये नहीं आएंगे, बाकी आ जाएंगे 1 3 और 5। अब हम बात करते हैं वेन आरेख की। तो वेन आरेख में क्या होता है, ये U है। हम वेन आरेख में जो सेट होता है, जैसे ए डैश को अभी हम ए माइनस बी की बात कर रहे थे, तो जो छायादार क्षेत्र आ रहा था वो किसको दर्शा रहा था, ए माइनस बी के क्षेत्र को, उनके अवयवों को, ए माइनस बी के अवयवों को। और ये क्या है, ये सेट ए है, जो किसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट ए का सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसका वेन आरेख बनाते हैं, ठीक है। तो वेन आरेख बनाइए। अब वेन आरेख में U के सभी अवयव आते हैं, केवल ए के अवयवों को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ से ए के अवयव नहीं लेते हैं, U पूरा का पूरा आता है, लेकिन ए के एक भी अवयव नहीं आता ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये छायादार क्षेत्रफल किसको दर्शा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय, ए का पूरक समुच्चय, यानी या कह दो ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसका है। ये छायादार क्षेत्रफल ए कॉम्प्लीमेंट के क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, ठीक है। या ए का पूरक समुच्चय क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट उसको दर्शा रहा है, या ये कह दो, दोनों में से वो एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं। ए का पूरक समुच्चय जो ए कॉम्प्लीमेंट है, उसका रिजल्ट है कि यदि ए और बी क्या है, कोई दो समुच्चय है, ए और बी क्या है, कोई दो समुच्चय है, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको मिटा ही देता हूँ यहाँ से।
आप नोट कर लीजिएगा ये डेफिनेशन, ठीक है, रिजल्ट वगैरह इनका केवल स्टेटमेंट अभी याद रखना है, आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें काम में आएंगी, ठीक है। अब देखिएगा ए और बी कोई दो सेट है, यहाँ से ए यूनियन ए डैश क्या है, इसका मैं वैन आरेख यहाँ बना लेते हैं हम, ये यू है ए डैश का वैन आरेख, ठीक है, ए डैश का वैन आरेख, ठीक है। यहाँ से ये सेट ए है तो इसमें कैसे अवयव आएंगे, सेट ए को छोड़ के यू के सभी एलिमेंट आएंगे ए डैश में, ठीक है, ये ठीक है। अब ए, ये ए है और ए डैश क्या है, ये पूरा ए डैश है, ये बार वाला, ठीक है। ए डैश कौन सा है, ए को छोड़ के जो बाकी क्षेत्र है वो ए डैश है जो छायादार, और यू क्या है जो छायादार और ए सब है, यू तो ये पूरा है जो आयताकार है। अब इसको ए को और ए डैश को मिला दिया जाए, या फिर एक एग्जाम्पल भी ले लो, यहाँ से एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि ए अभी देखे थे 1, मतलब यू क्या था 1 2 3 4 और 5, ये यू था, और ए क्या था 2 और 4, ठीक है। तो ए डैश में क्या आएंगे एलिमेंट 1 3 और 5, ठीक है। अब ए और ए डैश को मिला दिया जाए तो क्या कह रहा है, यू आ जाएगा, तो 1 2 यहाँ से आ जाएगा 3, तो ए यूनियन ए डैश जब मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यू ही आ जाएगा, तो पहला प्रॉपर्टी यहाँ से सेटिस्फाई होता है, ये सत्य हो गया। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन ए डैश, जब इन दोनों के बीच में ए और ए डैश के बीच में आप कोई कॉमन अवयव दिख रहा है, कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, ये भी ट्रू है। ऐसे यू डैश, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो यूनिवर्सल सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर इसकी बात करें, या ये कह दो कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से घटाते हैं ना सेट को, तो यू में से यू को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, फाई ही आ जाएगा, तो यू डैश क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट ही हो जाएगा, फाई ही आ जाएगा, क्योंकि कोई अवयव ही नहीं आएंगे उसमें। ऐसे फाई का अगर लेंगे, फाई का क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटाया जाता है जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो अब फाई का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यू माइनस फाई क्या हो जाएगा, अगर यूनिवर्सल सेट में हम किसको घटाएंगे, खाली सेट को, तो क्या आएगा, वो खाली सेट से कोई परिवर्तन होने वाला है नहीं, तो क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा। तो ऐसे ये क्या आ गया यहाँ से यू, ठीक है। अब अगर किसी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो खुद वही सेट आ जाता है, तो ये भी प्रॉपर्टी ट्रू है। ऐसे ही ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश माइनस ए डैश, ये आपको एग्जाम्पल से करना पड़ेगा, जैसे ये दे रखा है यहाँ पे, और मैं बी डैश भी लिख देता हूँ, यहाँ से एक बी और ले लेते हैं, बी में आ रहे हैं अवयव 4 आ रहा है, ठीक है, तो बी डैश में क्या आ जाएगा 1 2 3 5, 4 को छोड़ के, ठीक है। अब देखिएगा 1 माइनस बी करेंगे वहाँ से, तो क्या आएगा, जो बी के एलिमेंट न हो ए के एलिमेंट हो, तो ए में 2 है, बी में 2 नहीं है, तो 2 आ जाएगा, ए में 4 है, बी में भी 4 है, तो 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आया, ए माइनस बी में केवल 2 आया, और बी डैश में, बी डैश माइनस ए डैश में क्या आएगा, बी डैश में 1 है, ए डैश में भी 1 है, तो 1 नहीं आएगा। ऐसे बी डैश में 2 है, 2 ए डैश में नहीं है, तो 2 आ जाएगा। 3 ए डैश में बी डैश में है और ए डैश में भी है, तो 3 नहीं आएगा, और 5
बी डैश में है लेकिन ए डैश में भी है, तो 5 भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा, केवल 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो a माइनस बी और b डैश माइनस a डैश तो बराबर हो गए। अब हम बात करते हैं a और b डैश के इंटरसेक्शन की। तो a ये है और b डैश ये है, तो क्या a इसमें, ठीक है, b डैश में और a में कॉमन अवयव क्या आ रहे हैं, इसमें 2 4 है, इसमें 4 है ही नहीं, केवल 2 ही अवयव कॉमन आ रहा है। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, a इंटरसेक्शन b डैश। तो यहाँ पे केवल 2 ही, यहाँ पर केवल अवयव 2 ही कॉमन आ रहा है। तो ये a माइनस बी, इसमें भी केवल एक ही अवयव आ रहा है 2, इसमें भी एक ही अवयव 2 आ रहा है, तो ये आपस में क्या हुई, बराबर हुई है ना। तो ये भी ट्रू हुआ भाई, एग्जाम्पल से देख लिया हम इसको। तो ऐसे चेक कर लिया करो एग्जाम्पल में, और ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, अभी इसके कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब b माइनस ए क्या होता है, ए का सबसेट, ए डैश का, जैसे b माइनस ए करेंगे वहाँ से तो क्या आएगा, b माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, b में 4 है लेकिन a में भी 4 है, ठीक है, तो b क्या आएगा, खाली आएगा 5। तो 5 क्या हुआ, a डैश का सबसेट। कैसे, क्योंकि अब यहाँ से 5 है, खाली समुच्चय है। हम जब एमपीटी सेट की बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, तो खाली समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, चाहे वो a हो, चाहे b हो, चाहे कोई भी समुच्चय हो, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये भी ट्रू है। ऐसे ही अगर इसकी बात की जाए b माइनस ए डैश की, b माइनस ए डैश, तो इसमें क्या क्या अवयव आएंगे, देखना, b माइनस ए डैश, इसमें एलिमेंट आएंगे जो b में है लेकिन a डैश में नहीं हो। तो b में 4 है, a डैश में 4 नहीं है, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और एक ही अवयव है b में, तो एक ही आएगा। ठीक है ना। अब ये बोल रहा है b इंटरसेक्शन a, तो b इंटरसेक्शन a करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 ही क्या कॉमन आ रहा है, b इंटरसेक्शन a का मान भी 4 है और b माइनस ए डैश का मान भी 4 है, तो ये आपस में बराबर हुई है, देख लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर a b का सबसेट है, a क्या है, b का सबसेट है, अब यहाँ से हम इसको a कर देते हैं और इसको b कर देते हैं। अब क्या हुआ, a क्या है, b का सबसेट हुआ, क्योंकि a का प्रत्येक एक का एलिमेंट b में मौजूद है। तो हम यहाँ से b डैश कर देंगे और a को b को a डैश कर देंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि a माइनस बी, एक b का सबसेट है तो क्या होगा, b डैश भी a का सबसेट होगा। तो b डैश क्या है, a का सबसेट है, तो b डैश, देखो b डैश का सभी एलिमेंट a में a डैश में मौजूद है, तो a एक a डैश में है, 3 भी है, 5 भी है, तो क्या हुआ, यहाँ से b डैश भी a डैश का उपसमुच्चय हुआ। अब ये देख लीजिए, यदि b डैश a डैश का उपसमुच्चय है तो a भी b का उपसमुच्चय होगा, उल्टा भी होता है इसमें। ठीक है, अब a बराबर b है। अब मान लीजिए यहाँ से ये सॉरी 2 हटा देते हैं और या ऐसे मान लीजिए a माइनस ए बराबर b है। यहाँ पे जब a बराबर b को क्या, b को 1 के बराबर ही ले लो, मतलब ये क्या है, ये खुद a है, ये a ही है, यही मान लो, क्योंकि b के बराबर है ना, b क्या है, a के बराबर है, ये बोल रहा है यहाँ से। तो a बराबर a, तो कोई भी सेट होगा, 2 सेट आप एक ही सेट है वो आपस में बराबर होते हैं और उनके कॉम्प्लीमेंट भी आपस में बराबर होंगे। जैसे a बराबर मान लीजिए 4 एक अवयव है और b बराबर भी क्या है, 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये तो a ही हुआ ना, तो हम इसको b ना लिख करके हम a भी लिख सकते हैं। तो a के तो बराबर होता ही होता है, तो a का डैश भी क्या होगा, a के डैश के बराबर होगा। तो सिंपल, ये भी क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है, अब हमें
अब हम डी मॉर्गन लॉ एक होता है नियम, तो वो पढ़ते हैं। द मॉर्गन नियम, ठीक है। ये क्या है? डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। माना ए और बी कोई दो समुच्चय है, ठीक है, कोई दो समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसमें दो पॉइंट होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। यूनियन किस में चेंज हो जाएगा? यूनियन इंटरसेक्शन में। ये जो यूनियन होता है इसमें, ये समझ लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, द मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो इसमें यूनियन को हम क्या कर देते हैं? इंटरसेक्शन में चेंज कर देते हैं। जब एक एक सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये तो दोनों का एक साथ होल कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। ऐसे ही दूसरा पॉइंट समझिए, ए इंटरसेक्शन लेते हैं उसमें, ठीक है, और होल कॉम्प्लीमेंट। अब जब एक एक सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। तो ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। यानी द मॉर्गन नियम, क्या बोलते हैं इसको? द मॉर्गन नियम, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल करवाएंगे कल, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका कोई, और नेक्स्ट क्लास में हम सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप ये पढ़ के आना इसका। अगर आप एग्जाम्पल देखना, कोई दो सेट ले लेना, कोई भी डिफरेंट टाइप के, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेके देखना। अगर वो आपस में बराबर आते हैं और ये भी आपस में बराबर आते हैं तो हमारा नियम सही है। और नियम तो सही है, आप एग्जाम्पल सही से करना। अगर आप केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम के टाइम, ठीक है। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।